हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और नए चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास की विज्ञान की जो अर्धवार्षिक पेपर आने वाला है उसके लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? आप इसके आंसर भी नोट कर सकते हैं और इसको लर्न कर लिए। इन क्वेश्चन की 100% आने की संभावना है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। और लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? अभिक्रिया दर की इकाई क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए। और ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन एवं विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए और निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। संक्षारण को परिभाषित कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के दो तरीके लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए। आप सभी इन क्वेश्चन को नोट करते जाइए, क्योंकि इन क्वेश्चन की जो अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है उसमें 100% आने की संभावना है। और दूसरी वीडियो में आप सभी को अन्य विषय की भी इसी तरह से परीक्षा अध्ययन में प्रोवाइड करा दूंगा। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। लोहे को जंग से बचने के दो तरीके बताइए। आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं, कारण बताइए। आयनिक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वार्षिक परीक्षा में भी आता है। धातुओं एवं धातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना कीजिए। धातुओं के 5 भौतिक गुण लिखिए। CO2 व CH4 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। प्रथम 4 कार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। अपमार्जन और साबुन में क्या अंतर है? अपमार्जन से कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं, इसके बारे में ये अंतर हो गया। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। आप वीडियो रोककर इसे नोट करते जाइए। लाशिका एवं रक्त में अंतर बताइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में भी आने की संभावना है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये सभी क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वार्षिक परीक्षा में आने भी की बड़ी ही संभावना है। धमनी एवं सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। पौधे में श्वसन क्रिया को समझाइए। और अथवा में भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आते हैं। रक्त के कार्यों का वर्णन कीजिए। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन पॉइंट बनाकर लिखे जाते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? अध्ययन की सुविधा के लिए मस्तिष्क को कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया? और सूत्र युग्मन किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। प्रतिवर्ती क्रिया विधि को समझाइए। निषेचन को नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। और स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर, जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि की तुलना कीजिए। परागण से क्या समझते हैं?
द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? जनन क्यों आवश्यक है? शुक्राशय एवं प्रोटस ग्रंथि की क्या भूमिका है? पुष्प के मादा जनन अंग का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। मानव के नर जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। अमीबा में द्विखंडन की विधि द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया का चित्र वर्णन कीजिए। और उसमें अथवा में भी क्वेश्चन दिए गए हैं 2, आप इसे भी कर लीजिए। हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अलैंगिक प्रजनन लिखिए। परागण एवं निषेचन में कोई 5 अंतर बताइए। और अलैंगिक प्रजनन एवं लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। निषेचन क्या है? पुष्पीय पौधों में भूषण निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। अथवा में भी है और क्वेश्चन। वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? माँ के शरीर में गर्भस्थ भूषण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? यूकेरियोटिक गुणसूत्र का नामांकन चित्र बनाइए एवं 2 कार्य लिखिए। द्विसंकर क्रॉस का एक उदाहरण दीजिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? कोई 5 कारण बताइए। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मेंडल के आनुवंशिकता के नियम लिखिए तथा उसमें से किसी एक का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? कारण बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है कारण बताइए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है? गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? सघन एवं विरल माध्यम से क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता क्या है? और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु और नेत्र के पास स्थिर लेंसों के नाम लिखिए। आवर्धन को परिभाषित कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? परावर्तन को परिभाषित कीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम के किरण आरेख द्वारा समझाइए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। 2m यानी मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखें किसी बिंब का 3 गुना अपरिवर्तित वास्तविकता प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0D है। यह किस प्रकार का लेंस है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? और प्रिज्म से श्वेत किरण के विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए तथा पर्दे पर प्राप्त होने वाली विभिन्न रंगों की किरणों की स्थिति प्रदर्शित कीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तनांक का नामांकित चित्र बनाइए। आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करना। मैं इसी तरह से आपको और वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा।